हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स। तो जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग और उसमें हम लोग मेथड कर रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड के मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चंस हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मिनिमाइजेशन के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, मिनिमाइजेशन के केस में हमें जैसे स्टेटमेंट दी हुई है, मिनिमाइज z 5x1 प्लस 6x2, 2x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1500, 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1200। तो हम ये मान के चलते हैं जो x1 और x2 है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मिनिमाइज z को अभी मैं एज इट इज़ लिखूंगी 5x1 प्लस 6x2। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को ले रही हूँ, इसको इन इक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो 5x2 ग्रेटर देन इक्वल लिखा है। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि लेस देन का मतलब स्लैक वेरिएबल ऐड करना है, ग्रेटर देन का मतलब कि इसमें कुछ ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस सरप्लस वेरिएबल को करेंगे। अब क्योंकि जब हमने टेबल तैयार करना है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है सरप्लस वेरिएबल, तो इसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, जब हमने माइनस में लेना है या सरप्लस वेरिएबल लेना है तो साथ में आर्टिफिशियल हमें लेना ही पड़ेगा। देन आ गया 3x1 प्लस x2, फिर ग्रेटर देन आ गया तो माइनस s2 आएगा प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा। बोलो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने s1 s2 लिया है तो ये s1 s2 यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, और इनकी वैल्यू क्या आएगी 0। और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स नीचे लिए तो जो मेन इक्वेशन है बेसिक वेरिएबल्स में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आएंगे, बट उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी वैल्यू m होगी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे एडिशंस किए हैं वो बेसिक वेरिएबल्स में भी हमने प्लस कर दिया। और इसके बाद हमें पता है कि जो भी वैल्यूज़ हैं ये बेसिक वेरिएबल्स हो गए, ये सरप्लस वेरिएबल्स हो गए और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हो गए, ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब सब पॉजिटिव हैं। हाँ जी, हम टेबल तैयार कर रहे हैं तो टेबल में हम लोग क्या करेंगे, उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमें ये दिया है मिनिमाइज z 5x1 तो यहाँ 5 आ जाएगा, 6x2 6 आ गया, s1 0 s2 0, ये आगे m। ओके, तो इसके बाद x1 की वैल्यू आ गई 2 3, x2 की वैल्यू आ गई 5 1, s1 की वैल्यू -1 0 0 -1 1 0 0 1। ठीक है, तो नेक्स्ट है सोल्यूशन वेरिएबल्स दैट इज 1500 1200। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स हम लोग वो लेंगे जो यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमाइज में मैंने बताया नहीं क्योंकि वहाँ पे वैसे यूनिट मैट्रिक्स बन रहा था। अब सरप्लस वेरिएबल जो यूनिट मैट्रिक्स नहीं बना रहे, ये -1 आ रहा है, ये +1 आ रहा है, तो यहाँ पे जो यूनिट मैट्रिक्स बनाएगा वो हमारे बेसिक वेरिएबल्स होंगे। तो हमारे बेसिक वेरिएबल्स है a1 a2 और इनकी वैल्यू जो हमने ऊपर ली है दैट इज m। पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ जो यूनिट मैट्रिक्स बना रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आगे मिक्स में भी आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है वो है zj फाइंड करना। ठीक है, तो zj किसके इक्वल होगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, 1500 m 1200 m 2700 m, 2m प्लस 3m 5m, 5m प्लस m 6m। ठीक है, माइनस m 0 माइनस m देन m। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप, तो जो मैक्सिमाइज के क्वेश्चंस है वहाँ पे मैंने ZJ माइनस CJ किया है और उसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड की है। अब हम CJ माइनस ZJ करेंगे तो इसमें भी हम मिनिमम, अगर हम ZJ माइनस CJ करते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है जी। तो मिनिमम वैल्यू ही हम इसमें लेंगे, CJ माइनस ZJ, 5 माइनस 5M, 6 माइनस 6M, ठीक है, 0 माइनस माइनस M, पॉजिटिव M, M माइनस M माइनस M 0, M माइनस M 0, ओके हो गया। तो इनमें से मिनिमम वैल्यू इसकी है या इसकी है, क्योंकि ये -5M है, ये -6M है, तो -6M जो है वो नेगेटिव में जो होगा मीन्स मिनिमम वैल्यू को शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया की कॉलम। की कॉलम फाइंड करने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है इन दोनों को डिवाइड करना, ठीक है जी। इसको x0 लिया था मैंने, x0 डिवाइडेड बाय x2, तो 1500 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, ठीक है, और 1200 डिवाइडेड बाय 1 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 300 और ये आ गया 1200। तो इन दोनों में से उसी तरह से हमने मिनिमम चूज़ करना है। तो यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, जो की कॉलम है, की कॉलम, और फिर ये की कॉलम है और ये की रो है, तो की एलिमेंट आ गया 5, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल, तो A1 जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे, x2 से। तो नेक्स्ट टेबल में हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे x2 लेंगे। हाँ जी, जब हम टेबल 2 तैयार करेंगे तो एक तो हमने यहाँ पे A1 को रिमूव करके x2 लिया है और A2 लिया है, x2 की वैल्यू 6 आ गई, A2 की वैल्यू m आ गई, ठीक है। एक और ख़ास बात, ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं ये थोड़ी देर के लिए होते हैं, इसको कवर करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव होगा तो यहाँ से भी आर्टिफिशियल रिमूव जो है कॉलम भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास A1 जो है उसको हमने रिमूव करके अब हमारे पास A2 आ गया। तो ये हमारा की एलिमेंट है और ये हमारी की रो है। तो इस सारी रो को हम क्या करेंगे, पहले यहाँ वैल्यूज़ लिख लें, ये आ गई 5 6 0 0 M, ठीक है। इस सारे को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 1500 डिवाइडेड बाय 5 इट इज़ 300, 2 बाय 5 5 बाय 5 -1 बाय 5 0, देन आ गया 0, ठीक है। इसको हम पेंसिल से रिमूव कर सकते हैं, पेंसिल से करोगे सो दैट बाद में उसे रब कर सको, ठीक है। इसलिए इसको क्रॉस करना है ताकि हमें गलती ना लगे। अब हमने उसी तरह से इन वैल्यूज़ को लेना है। हाँ जी, ये मैंने सारी जो है 1200 3 1 0 -1 0 रिमूव होगी तो 1, ठीक है। हाँ जी, माइनस कर दी हमने की रो के सारे एलिमेंट्स, 1500 2 5 -1 0 देन 0, मल्टीप्लाई कर दिया 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 5 सबका, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 900, ठीक है। 3 - 2 बाय 5 15 - 2 बाय 5 13 बाय 5 आ गया, देन 1 - 1 0 आ गया, ठीक है जी। देन ये माइनस माइनस प्लस 1 बाय 5 -1 आ गया तो 1 आ गया। तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं, इनको यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है जी। तो पहली आ गई हमारी 900, ठीक है। देन आ गई 13 बाय 5, देन आ गई 0, देन 1 बाय 5, देन -1 एंड देन 1 आ गई, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ZJ फाइंड करना। ZJ कैसे फाइंड होगा, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1800 प्लस 900 M, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 12 बाय 5 प्लस 13 बाय 5 M, ठीक है, ठीक है जी। 12 बाय 5 प्लस 13 बाय 5 M, तो ये आ गया 6, ये आ गया 0, ये आ गया -6 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 M,
-6 प्लस 5 एलसीएम आ गया तो प्लस m/5, तो अगेन ये आ गया हमारा 0, ठीक है, और ये आ गया -m, ये आ गया 0, ये आ गया +m, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, Cj माइनस Zj। तो किस तरह से करेंगे, Cj हमारे पास क्या है, दिस वन, ठीक है। तो अब हम Cj माइनस Zj इसमें से इन सबको माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 5 माइनस इनका भी एलसीएम, ठीक है, 5 आ गया ना, तो ये आ गया 12 प्लस 13m, ठीक है। तो इसका फिर अगेन 5 आ गया, 5 5 25 माइनस 12 माइनस 13m, तो ये बन गया 13 माइनस 13m/5, ठीक है जी। 13 माइनस 13m/5, ठीक है। नेक्स्ट दिस माइनस दिस 0 आ गया, दिस माइनस दिस, ठीक है। जब हम करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दिस माइनस दिस, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, 0 माइनस m, तो पॉजिटिव m आ गया, m माइनस m 0 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से, तो ये तो पॉजिटिव है, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी, ऑब्वियस है -13m आएगी, ठीक है। ये हमारा बन गया की कॉलम। की कॉलम के बाद हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, किससे, 2/5 से। 300 डिवाइड 2/5, 300 इंटू 5/2, तो ये आ गया हमारा 750। उसी तरह 900, ठीक है, डिवाइड 13/5, 900, 5/13, तो ये आ गया 4500/13, ठीक है। तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू किसकी आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई 3500, ठीक है। तो हम लोग, ये हमारा की कॉलम है, तो ये रो को हम यहाँ तक लेके आएंगे और ये की एलिमेंट आ गया, ये रो आ गई, ये कॉलम है, ठीक है। अब इसके बाद हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो A2 रिप्लेस होगा किससे, x1 से, ठीक है जी। हाँ जी, उसी तरह से x2 आ गया, A2 को हमने रिप्लेस कर दिया x1 से, और इसकी वैल्यू x1 की 5 है और x2 की 6 है, ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया। ये हमारा की एलिमेंट है, इस सारी रो को 13/5 से डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको 13/5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4500/13, तो इसको इसी से डिवाइड किया तो ये आ गया 1, ये हमें 0 दी हुई है, तो 1/5 इंटू 5/13, तो क्या आ गया, 1/5 इंटू 5/13, तो 1/13 आ गया, ठीक है जी। तो ये हमने अब रिमूव कर देना है यहाँ से भी, और इसके बाद है 5 माइनस 5/13, ठीक है। अब हम इस रो को जो है 300 वाली रो लेंगे। हाँ जी, पहले हमने क्या किया, ये सारी रो के एलिमेंट्स 300, 2/5, 1 माइनस 1/5 और 0 लिए, फिर हमने माइनस इन सब एलिमेंट्स को किया। उसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है दिस डिवाइडेड बाय दिस, 2/5 डिवाइडेड बाय 13/5, डिवाइड किया और इसको मल्टीप्लाई किया तो रिवर्स हो गया, तो ये आ गया 2/13, 2/13, ठीक है जी। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इससे, ठीक है जी। तो अब हमने जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 300 माइनस 1800/13, तो एलसीएम लिया 13, तो 3900 माइनस 1800, तो ये आ गया 2100/13, 2100/13, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 0, ठीक है। एक आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हो, आप सही कर रहे हो गलत, जो की एलिमेंट है उसके ऑपोजिट जो भी एलिमेंट होगा वो 0 आएगा, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी कैलकुलेशन ठीक जा रही है। ये 0 आ गया तो यहाँ क्या आएगा 1, ठीक है। -1/5
-2/65, 65 LCM -13 -2 -15/65, तो 5 3s 13, -3/13, -3/13 आ गया। ठीक है जी। और लास्ट में हमारे पास है माइनस माइनस प्लस 2/13। ठीक है, 2/13। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ZJ का। तो ZJ कितना आएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो जब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस तो हमने किया, तो ये आ गया 2700, ये आ गया 0, ये आ गया 5, ये आ गया 6 और ये आ गया 0। ठीक है, ये आ गया -18/13, -18/13, ठीक है, माइनस प्लस 5/13, तो -13/13। ठीक है, तो -1 आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया 12/13 -25/13। ठीक है, -13/13, तो ये भी -1 आ गया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमने क्या स्टेप लेना है, CJ - ZJ। तो ये हमारा CJ है, तो ये आ गया 5 - 5 0 0 1 1। तो कोई भी नेगेटिव या मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो इट मीन्स कि ये हमारा सोल्यूशन वेरिएबल आ गया। दिस इज़ द आंसर। आंसर क्या आएगा कि x1 45 100/13 है, x2 2100/13 है, तो ZJ हमारा 2700 है। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो मेथड आपको क्लियर हो गया, तो आप लोग इससे मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जो मिक्स्ड वेरिएबल्स हैं, जैसे लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, वो क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैक्सिमाइजेशन की वीडियो भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमेशा खुश रहें। थैंक यू।